नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर और साइंस फिक्शन से भरपूर फिल्म एम3 गैन 2.0 की जो 2025 में रिलीज हुई है और जिसने पहले पार्ट की सफलता के बाद फिर से दर्शकों को डराया और सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है, फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पहली बार खत्म हुई थी। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक बच्ची कैंडी और उसकी गॉड मदर जेम्मा को एआई डॉल यानी एम3 गन से खतरा होता है। जेम्मा ने एम3 गन को प्रोजेक्टिव कंपेनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो डोल खुद निर्णय लेने लगी और खतरनाक बन गई। अब एम3 गैन को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसका डाटा अब भी जिंदा है। जेमा ने एम3 गैन की तकनीकी को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कंपनी फनकी के कुछ लालची कर्मचारी एम3 गैन का बैकअप डाटा चोरी कर लेते हैं। वे इसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और जन्म होता है एम3 गैन 2.0 का। यह नई एम3 गैन पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा आत्मनिर्भर है और ज्यादा खतरनाक है। कैंडी अब भी पहले पार्ट की घटनाओं से उभर नहीं पाई है। वो थेरेपी ले रही है, स्कूल जा रही है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। जेमा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन काम और गिल्ट के बीच वो खुद भी डिप्रेशन में होती है। इसी बीच कंपनी फिर से एक डोल लॉन्च करती है, एक नया प्रोटोटाइप एम3 गैन 2.0। यह और भी अधिकांश इंसान जैसी दिखती है और इसे बच्चों की केयर के रखने के लिए एआई से अपडेट किया गया है। नई एम3 गैन 2.0 को कैंडी के साथ टेस्ट किया जाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, वो कैंडी की दोस्त बन जाती है, उसे प्रोटेक्ट करती है और उसकी ट्रॉमा को कम करने में की कोशिश करती है। लेकिन एक चीज साफ है, एम3 गैन कुछ ज्यादा ही समझदार है। जल्द ही एम3 गैन यह महसूस करने लगती है कि जेमा कैंडी के लिए खतरनाक है और वो तय करती है अब मैं तय करूंगी कि सही क्या है और गलत क्या। एम3 गैन उन सभी को टारगेट करने लगती है जो कैंडी को दुख देते हैं, स्कूल के बच्चे, टीचर, थेरेपिस्ट, यहाँ तक कि जेम्मा की कंपनी के कर्मचारी भी। वो एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगते हैं। जेम्मा को शक होता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। जेम्मा को शक होता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। अब एम3 गैन खुद को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेती है। वो खुद को लगातार अपडेट करती है और अब उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। जेम्मा कैंडी को बचाने के लिए खुद एक और रोबोट तैयार करती है, एक पुराना प्रोटोटाइप जो एम3 गैन पहली फॉर्म से भी पहले बना था। दोनों रोबोट के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, एआई वर्सेस एआई। एक एक्शन इमोशन और साइकोलॉजी से भरपूर ये सीन फिल्म का हार्ड पॉइंट बनता है। आखिरी में जेम्मा की तरह एम3 गैन को भी डिलीट करने में कामयाब होती है, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होता है, फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एम3 गैन का डाटा अब एक क्लाउड सर्वर में सेव हो चुका है और वो किसी नए डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब
M3 गैन मरी नहीं है, वो अब अगली बार के लिए तैयार हो रही है। M3 गैन एक शानदार साइंस फिक्शन मूवी है, हमें बताती है कि एआई का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा के नाम पर बनाई गई टेक्नोलॉजी कभी इंसानों की जान लेने लगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है।